जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, मुझे थोड़ा सा बीच में उठना पड़ गया था। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 5 अगस्त के दिन, एक्वेरियस की हेल्थ 5 अगस्त के दिन एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 5 अगस्त के दिन। तो बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की, मतलब कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। 10, 8, 18 मूव ऑन आप किसी से कर रहे हैं, मे बी कोई कार्मिक पर्सन है जिसको आप छोड़ रहे हैं, या फिर किसी डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है। 18 मून की एनर्जी, मून की एनर्जी, मदर फिगर्स। मे बी आप कंफ्यूज हैं, आप इल्यूजन में हैं, किसी कार्मिक की वजह से आप इल्यूजन में आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 10, 4, 2, 6, 1, 1, 8, 11 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। एंड और क्या हो सकता है यहाँ पर 11, 11, 111 आपको दिख सकता है। एंड बाकी क्या 66 आपको दिखेगा। एंड 8, 11, 16, 616 भी दिख सकता है आपको। चलिए, तो गाइस लाइट नहीं है बहुत लंबे टाइम से, तो इस वजह से मैं सनलाइट में आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोगों को विज़न क्लियर नहीं होता है तो आवाज़ आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ेगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए क्योंकि बड़ी दिक्कत है, मजबूरी है। मतलब अगर मैंने नहीं बनाया तो आप लोगों को दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैंने कर दिया है बस, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रहा था कुछ भी। तो यहाँ पर 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है, टॉवर मूवमेंट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस जगह को छोड़ के कहीं जाना पड़ सकता है, कोई जगह आप चेंज कर रहे हैं। 10, 8, 18, 9 इंट्रोस्पेक्शन, 10, 6, 16, 7 चैरियट की एनर्जी है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन आपके पास आ सकता है, किसी के साथ शादी करके आप जा सकते हैं। 10, 6, 16 कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पास्ट में हुआ था, आपने किसी से मूव ऑन किया था, आपने किसी से डिवोर्स लिया था, आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है। यस, कोई टॉवर मूवमेंट आया था, किसी ने कोई आपको छोड़ के भाग गया था, किसी ने आपको धोखा दे दिया था। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। 2 ऑफ कप्स, 6 to 8 मे भी किसी ने आपसे प्रोमिसेस किए थे, किसी ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की कस्में खाई थी, किसी ने कहा था कि वो आपका साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी, या तो पैसे को प्रियोरिटी दी, या फिर कोई उसको रिच पर्सन मिल गया उसको प्रियोरिटी दे दी, एंड कुल मिला के आपको छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी, इल्यूज़न, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब बहुत ज़्यादा आ चुका है। 6 to 8, 8, 6, 14 मतलब कि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है। ये पर्सन आपको आपकी आंखें खोलने के लिए आया था, ये पर्सन आपके लिए आई ओपनर था। मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे हीलर की एनर्जी भी आ रही है। 6 to 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जैसे आप उन लोगों में से हैं कि अगर आप किसी को लव करें तो आप पूरी जान लगा देते हैं, मतलब फुल ऑन 100% लव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। तो आप हैं ही ऐसे इंसान, जो भी काम करते हैं शिद्दत से करते हैं, जो भी करते हैं 100% करते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आपको एक लेसन देना था, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये लेसन को ही शो करता है। तो आपको ये लेसन मिलना इंपॉर्टेंट था कि आप हर जगह 100% ना दें, क्योंकि हर इंसान आपकी एनर्जी के लायक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ लेते चले जाते हैं, आपको देते कुछ नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंसान आपके जैसा लॉयल नहीं है, पूरी दुनिया आपके लिए सही नहीं हो सकती है। तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लूँ, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए फटाफट। सेल्फ वर्थ इशू किसी के अंदर है, फॉरगिवनेस, जॉय। तो देखिए, ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ है इसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू आ गए हैं। आपको लगने लगा कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, मतलब किसी ऐसे इंसान के साथ आपने डील किया जो खुद प्यार के लायक नहीं था, लेकिन ऐसे ही इंसान टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में आके आपके अंदर ये वहम डाल देते हैं। क्योंकि मैंने कहा था मून की एनर्जी है, डाउट होने लगा है, इल्यूज़न में आ गए हैं। तो ये इल्यूज़न यही है कि आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, जबकि आपके लिए सिंहासन रखा है, मतलब कि आपको
मतलब आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको समझ पाए। जैसे डायमंड की जो वैल्यू है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो जौहरी होता है वही कर पाता है। ओके, तो अपने आप को कम मत समझिए। फॉरगिवनेस, जो जिसने जो कुछ भी आपके साथ किया है गलत, उसको आप फॉरगिव करिए। इसलिए नहीं कि आप बड़े महान हैं, इसलिए नहीं कि आपको कुछ झंडे गाड़ने हैं, इसलिए कि आप अपने आप आगे बढ़ पाइए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं सारी खुशियाँ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप खुशियों से अपने आप को, मतलब किसी की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हैं। जो आए डांस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मज़े में है। ये जिसने भी, ये जो भी कार्मिक था, ये मस्ती कर रहा है, ये एंजॉय कर रहा है। एंड उसको देख देख के आप अपना ब्लड जला रहे हैं, आपका खून खोल रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब मैंने ही कोई बैड कर्मा किया था। ये आपका बैड कर्मा नहीं था, आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप ये नहीं समझ पाए कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है। ओके, तो यही आपको सीखना था। अब आप सीख गए हैं तो लेसन लेके आगे बढ़िए, ना कि आप अपने आप को कोसिए एंड अपने लाइफ में न्यू लव के लिए दरवाजे बंद कर लीजिए। ओके, तो ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इस वजह से ये कार्ड आए हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। देखिए यहाँ पे आ चुका है कि डिवाइन ने आपके इन सारे जख्मों के पे मरहम लगाने के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी है। ओके, एंड यहाँ पर आप भर भर के प्यार लुटा सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर इक्वल गिव एंड टेक का भी साइन है, मतलब कि ये जो जो भी काम आप कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना भी आप प्यार देंगे, जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा बड़े दिल से आप काम करेंगे, मतलब डेडिकेशन डिवोशन के साथ, उतना ज़्यादा आपको रिस्पांस मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। तो ये कोई भी फील्ड हो सकती है। 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, आप क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो सकते हैं। 1111 भी होता है, ऊपर भी 2 की एनर्जी है। मे बी आपका डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है, क्योंकि 2 की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है कि आपको 222 दिख रहा है। ओके, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने उसकी भरपाई के लिए आपको ये काम दिया है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप शिद्दत से कीजिए, एंड वहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको किसी पर्सन ने नहीं दिया। ये मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी काम आपको दिया है ईश्वर ने, ये इसीलिए दिया है कि एक तो आप ये समझें कि लोगों के अंदर कितना दुख है। अगर आपको लाइफ में पेन मिला है तो और भी पता नहीं कितने लोग हैं जो आपसे ज़्यादा बुरी हालत में हैं, जिनको ठीक करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। ये शायद मैंने कल भी कुछ ऐसी रीडिंग करी थी जिसमें आपका सोल पर्पस कुछ बड़ा था, एंड आप छोटी छोटी चीज़ों पे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपसे भी ज़्यादा पेन में दुनिया में लोग हैं, तो अपने आप को सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में मत आइए। ओके, 213 आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस, खुद का एम्पायर हो सकता है। तो बहुत कुछ मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी मिली हैं तो उसके लिए इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। 213 6 लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये आपका सोल पर्पस है। तो सोल पर्पस को पूरी शिद्दत से पूरा कीजिए, तभी आपको अपना सोल पार्टनर मिलेगा। इसी के थ्रू आपको अपना सोल पार्टनर मिलना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लव है, एंड यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है, ये आ रही है आपके पार्टनर की, कि यहीं से आपको इक्वल गिव एंड टेक, सब कुछ ठीक होगा यहीं से। तो पूरी जान लगा दीजिए इस काम में, पूरा शिद्दत, जितना प्यार आपके अंदर है सब यहाँ पे निकाल दीजिए। आपको मतलब पे बैक होगा। ओके, आपके साथ इनजस्टिस बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड आपकी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड, मतलब सोच सोच के आपने राई का पहाड़ बना लिया है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है एंड बॉडी से ब्लड निकल रहा है, मतलब कि या तो आपके ऊपर कोई तगड़ा ब्लैक मैजिक है, नहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब से आपने किसी से मूव ऑन किया है उसके बाद से आपने उसकी गलतियों की सज़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा दी है, या फिर उसी का पेन, जैसे कहते नहीं है कि जख्म था नासूर बन गया, तो वो नासूर बन गया है आपके अंदर। इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। आपकी सोल त्राही त्राही कर रही है। मैं ज़रा आपकी सोल से पूछ लेती हूँ उसकी क्या हालत है, क्योंकि लग रहा है कि जैसे आप लोग सोचते बहुत हैं, इतना दिमाग लगा दिया है कि दिल लगाना ही बंद कर दिया है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सोल की तरफ से।
लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, सीकिंग गुड। आपकी सोल देखिए यहाँ पे क्या हालत है, ये देखिए आप कितने दुखी बैठे हैं, एंड पीछे ये आपकी सोल है, ये देख रही है कि ये इंसान हमेशा दुखी रहता है। मे बी आपके सामने फूड होता है, सब चीज़ें होती हैं, फेवरेट चीज़ें आपके पास रहती हैं, लेकिन तभी भी आप खुश होकर खाते पीते नहीं हैं, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, एंड आप सर पकड़ के बैठे हैं कि इस सब का सोल्यूशन क्या है। तो आपकी सोल कह रही है कि सब में बुराई ढूंढोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको हर सिचुएशन में लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, आपको हर चीज़ में अच्छा देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका नज़रिया गलत हो गया है किसी पर्सन के, मतलब किसी टॉक्सिक पर्सन के से छुटकारा पाने के बाद। ओके, तो अपना नज़रिया आपको गलत नहीं रखना है, एंड यही चीज़ आपको पेन दे रही है। आप हर चीज़ में बुराई निकाल लेते हैं, आप हर इंसान को शक की नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से आप ही की लाइफ झंड हो रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, इन्होंने भी किसी से मूव ऑन किया है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, रिलीज़। ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन पर को रिलीज़ कर रहे हैं, उस पर्सन को छोड़ छाड़ करके अब इनको जस्टिस चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपके पार्टनर भी बहुत, क्योंकि ये आप ही की एनर्जी में है, आप ही के ट्विन फ्लेम हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने भी बहुत लंबे टाइम तक अपने पास्ट के किसी पर्सन का शोक मनाया है, लेकिन अब ये उसको दफन करके अपने आप को जस्टिस देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे निकलना है इस पेनफुल कंडीशन से। 11 8 19, पेन से हैप्पीनेस की तरफ, क्योंकि अब आपके पार्टनर सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनको चाहिए ऐसा पार्टनर जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, इनको चाहिए ऐसा पार्टनर जो इनको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करे। तो वो पर्सन आप हैं। 11 8 19 19 1 20, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो गया है। तो यही वो पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, क्योंकि इनको भी वही पेन मिला है जो आपको मिला है। तो यहाँ पे 16 आ गया है, टॉवर की एनर्जी। तो सडनली ये आपकी लाइफ में प्रकट होने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। अच्छा, यहाँ के लिए कार्ड नहीं लेता, विजडम। यस, अब आपके पार्टनर को अकल आ गई है। अब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई गुरु जी हो सकते हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये श्योर हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, टॉवर आ गया है, कोई सच्चाई कुछ सडनली आपकी लाइफ में होगा। फेथ, यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे फेथफुल दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एंड इनको फेथ है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो ये सडनली आपकी लाइफ में आएंगे अनकंडीशनल लव लेकर के। ओके, तो 16 एंड 1 हो गया, 17 स्टार की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन स्टार है, हो सकता है कि आप स्टार हो सकते हैं। वैसे दोनों ही स्टार हैं, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तो दोनों के स्टार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, 8 6 14, टेम्परेंस की एनर्जी। ये पर्सन आपको पहचान लेगा, ये पर्सन या तो आपको पहचान चुका है, एंड ये कभी भी आपकी लाइफ में प्रकट हो सकते हैं आपको अपने लव का कप देने के लिए। तो बस आप तैयार रहिए एंजॉय करने के लिए। एंड आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फ्यूचर क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको घमंड नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके से घमंड शो नहीं करना है, ईगो प्राइड कुछ नहीं दिखाना है। अच्छे बच्चों की तरह इनका हाथ पकड़ लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक सकती हैं, जो कि ईगो है, प्राइड है, कोई ईगो फाइट हो सकती है जिससे आपको बच के रहना है। ओके, जय माता दी।